दिसंबर का महीना है और दिसंबर धीरे-धीरे बीतता जा रहा है, जिसमें से अभी बहुत सारे किसान भाई अभी भी गेहूँ की बिजाई नहीं कर पाए हैं। ऐसे में बहुत सारे किसान भाई जो का सवाल था कि क्या हम अभी भी गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप अभी भी गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं। अभी भी पछेती गेहूँ की बिजाई की जा रही है। अगेती गेहूँ की बात करें तो जो किसान भाई अगेती गेहूँ लगा दिए थे, उन्हें तो उनकी पौधे में अब फर्स्ट यूरिया का छिड़काव भी होना शुरू हो चुका है। लेकिन जो किसान भाई अभी भी अपने खेतों में गेहूँ की बिजाई नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत से किसान भाई का कहना था कि अभी उन्होंने जब जैसे ही अपना पहली फसल काटी, धान की फसल काटी और पानी खेत में डाल दिया, इसके बाद फिर बरसात हो गई, जिसकी वजह से खेत सही से नहीं सूख पाया, खेत अभी भी ज़्यादा गीला है और खेत की जुताई नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में किसान भाइयों को बहुत से सवाल उठ रहे थे कि क्या हम गेहूँ की खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उन सभी किसान भाइयों को मेरा यही कहना है कि आप गेहूँ की बिजाई अभी भी कर सकते हैं, अभी भी समय है। आप दिसंबर लास्ट तक में गेहूँ की बिजाई कर सकते हैं और गेहूँ की बिजाई करने के लिए आपको कौन-कौन से आपको कौन-कौन से मतलब बीज की लेनी चाहिए। यानी कि अभी मार्केट में बहुत सारे बीज आ चुके हैं, तो आपके यहाँ जो बीज अच्छा लगता हो आपकी भूमि के लिए, यानी आपके खेत के जो बीज आपको अच्छा लगे, उस बीज को आप इस्तेमाल कीजिए, लीजिए और बेसल डोज़ तैयार करना ना भूलिएगा। क्योंकि जब हम पलेवा देते हैं खेतों में, जैसा कि मेरा मेरा ही खेत है, अब इसमें भी गेहूँ की बिजाई नहीं हुई है, ये भी पिछेती हो चुकी है, क्योंकि इसमें हमने पलेवा ऑलरेडी पहले से दे रखा था। इसके बाद लगातार 2 दिन 3 दिन बारिश हो गई यहाँ पे, जिसकी वजह से अभी भी खेत में ज़्यादा नमी है और खेत में अच्छी तरह से जुताई नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से गेहूँ की बुआई अभी तक नहीं की गई है। इसके लिए हम बेसल डोज की हम बात करें, बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि अगर यार हमें कौन-सा बेसल डोज डालना चाहिए जिससे कि गेहूँ अच्छे से जल्दी से उभरे और उसके जो जड़ हैं अच्छे से पकड़े और साथ में मोटे-मोटे जड़ हो, जिसकी वजह से बालियाँ गिरे ना, बालियाँ टूटे ना और मजबूती से साथ हमारी फसल तैयार हो। तो इसके लिए हमें कौन-सा बेसल डोज़ तैयार करना चाहिए? तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं बेसल डोज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेसल डोज़ हमारा ये होता है कि हमें कम से कम आपके पास ग्रोवर होना चाहिए, यानी कि डीएपी हमें 1 बैग डीएपी, यानी 1 एकड़ खेत में 1 बैग डीएपी, 1 बैग यूरिया लेना है। साथ में आपको जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम, फास्फोरस और पोटाश लेना बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी को मिश्रण करना है। साथ में किसान भाई आपको जब बेसल डोज़ तैयार कर रहे हो तो आपके पास गोबर की खाद, यानी कि जो हमारी कंपोजिट खाद होती है, उन्हें रखना बहुत ज़रूरी है। कंपल्सरी होता है कंपोजिट खाद खेतों में डाल कर के जुताई करवाना, ताकि हमें खेत की जो जड़ें हैं, जो हमें बेसल डोज़ मिलता है ज़मीन वो खेतों में डालते हैं, उसकी वजह से ही हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ हो पाती है। तो इसलिए आप बेसल डोज़ को ज़रूर तैयार कीजिएगा, यानी कि 1 बैग डीएपी लीजिएगा। इसी बीच आपको 1 एकड़ के लिए 45 केजी का एक आएगा आपका यूरिया लीजिएगा, 1 केजी जिंक सल्फेट, फास्फोरस, पोटाश, सभी को आपको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में लेना है। जैसे कि आपका जैसा क खेत हो, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, 2-3 बीघा है, उस हिसाब से आपको बेसल डोज़ तैयार कर लेना है। बेसल डोज़ तैयार करने के बाद किसान भाइयों आपको इन पर छिड़काव कर देना है। तभी आपका फसल जो है अच्छे तरीके से तैयार हो पाएगा। गेहूँ की जो पैछेती गेहूँ है और अच्छा खासा मुनाफ़ा गेहूँ से आपको प्रॉफ़िट देखने को मिलेगा। और बहुत सारे किसान भाई कहते थे कि यार मेरे खेत में, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं खेतों में भी धान की कटाई हुई है और ये जड़ें रह गई हैं और इन जड़ों को नष्ट करना है या फिर इन जड़ों को कंपोस्ट करना है, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में भी ऐसी जड़ें हैं, गेहूँ की बिजाई से पहले हैं, खेत नहीं जुताया हुआ है, पानी आपने पलेवा दे डाल रखा है, लेकिन जड़ें जो है अभी तक गली नहीं है, तो ऐसे में किसान भाइयों मैं कहूँगा जब आप खेत की जुताई करवा रहे हो, खेत करने से पहले आप इसमें यूरिया डाल दिया कीजिए, तो ये जो है बेसल उसके अंदर गल ही जाएगा। यानी कंपोस्ट हो जाएगा एक ही में, और कंपोस्ट जब हो जाता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा और एक रसायन के तौर पे ये गल जाएगा नीचे और रसायन के तौर पे काम भी करने लगेगा। तो आपको बेसल डोज़ का ध्यान रखते हुए इस चीज़ को ध्यान में रखना है और खेत की अच्छे तरीके से जुताई बहुत करवानी है। यानी कि 2 से 3 बार आपको खेत की जुताई करवानी है, ताकि आपकी जो गेहूँ की बीज है जो अंदर से अच्छे तक चल जाए और मिट्टी भी अच्छे तरीके से टूट जाए। तो किसान भाइयों, आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। बेसल डोज़ में आपको ये सब चीज़ डालना है, यूरिया, डीएपी, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, अ, ये सब चीज़ें देखना है आपको और बेसल डोज़ तैयार करके गेहूँ की अच्छे से बुआई कीजिए। अभी भी समय है, आप लास्ट दिसंबर तक गेहूँ की पिछेती बुआई करा सकते हैं और आपको अच्छा खासा मुनाफ़ा भी होने वाला है गेहूँ की बिजाई करके, जिनका गेहूँ की खेती के लिए अभी खेत पिछत गया है। तो ये चीज़ का ध्यान रख कर के आप गेहूँ की खेती भी कर लीजिएगा। तो किसान भाइयों, छोटी जानकारी थी, हमें हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।